दोस्तों, पल्स रिफंड द्वारा लोगों के फंसे हुए पैसे को लेकर सेबी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब आप पल्स में फंसे पैसे को लेकर ऑनलाइन आवेदन करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हाल ही में सेबी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगर आपका पैसा भी पल्स में फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ पल्स रिफंड स्टेटस से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स निवेशक 5 करोड़ 85 लाख निवेशक इस वक्त पल्स की चिटफंड कंपनियों में फंसे हुए हैं और उनका पैसा 49,100 करोड़ रुपया यहाँ पर सेबी विभाग देनदारी जो इस वक्त कर रहा है वो अपने ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से कर रहा है। तो उस पर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सेबी विभाग ने दी है। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेबी पल्स रिफंड। सेबी द्वारा आदेश जारी दिए गए हैं कि सभी निवेशकों का पैसा पल्स द्वारा वापस कर दिया जाए और यह प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हो गई है, जिसमें कुल प्रिंसेस पल्स अमाउंट जिनका 2,500 से अधिक है, यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है इस वक्त 10,000 एक से लेकर 15,000 तक। और जिन निवेशकों ने बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑनलाइन सेबी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है उनके लिए ये जानकारी है। तो जानकारी है कि सेबी द्वारा पल्स निवेशकों का पैसा वापस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। www.sebipulsrefund.com इन पर ये प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ऑनलाइन सेबी पल्स रिफंड आवेदन करने के लिए आपको पल्स की सभी रसीदें और डॉक्यूमेंट एकत्रित करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सेबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स निवेशकों ने जो सेबी पोर्टल पर अपने बॉन्ड अपलोड किए थे उनमें कुछ त्रुटियां वगैरह यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जिनमें कुछ कमियां रह गई हैं, वो अपनी कमियां यहाँ पर दूर कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर 6 महीने बाद सेबी विभाग इसी तरह की अपडेट देता रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो कमियां रह गई हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर लें। तो दोस्तों, ये आखिरी मौका दिया गया 1 नवंबर 2022 से लेकर और 31 जनवरी 2023 तक आप अपने सभी जो कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में वो दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर सेबी पल्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सेबी पल्स रिफंड की ऑफिशियल वेबसाइट सेबी पल्स रिफंड .com.in पर जाना होगा। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सेबी विभाग की वेबसाइट पर, तो उनमें कुछ अगर आपकी त्रुटियां हैं, जैसे कि ये बताते हैं कि आपने प्लाट एग्रीमेंट पर यस का निशान लगा दिया है, तो और या कोई आपके नाम में कमी है, जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या बॉन्ड में कोई नाम की गड़बड़ी है, तो उसको भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने ऊपर दिखाया जाएगा, यानी कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने ऊपर दिखाया गया, यानी कि ये चित्र दिखाया गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंक्वायरी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको पल्स सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो दोस्तों, पल्स की बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो यूटी नंबर है, वो यहाँ पर मांगा जाएगा और आपको कैप्चे में कोड भरना होगा और सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का पैसा जो है 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया है। और जिस तरीके से पीएसएल की ये कछुआ चाल चल रही है और बार बार एक ही अपनी अपडेट हर 6 महीने पर रिपीट करते रहते हैं कि अपनी
बॉन्डों में या अपने जो जितने भी आधार कार्ड पैन कार्ड है उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर कर लीजिए, ये सब। तो दोस्तों मामला अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है, जबकि सेबी विभाग के पास काफ़ी स्रोतों से पैसे आ चुके हैं और देनदारी से 3 गुना से ज़्यादा पैसा आरएम लोढ़ा कमेटी के पास है, जो निवेशकों को दिखा दिखा कर रिझा रिझा कर दे रही है। तो ऐसे में सभी निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। और हाल ही फिलहाल में सेबी की एक अपडेट आई थी, उसमें एक बड़ा झूठ बोला गया था कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मैटर जो है डिफ़िकल्ट टू रिकवरी की कैटेगरी में आता है। तो अब ऐसे में सेबी विभाग की तरफ से ये जो बयान आया उससे भी हम लोगों को झटका लगा कि पल्स रिफंड स्टेटस पर जो ये यहाँ पर बॉन्ड एकत्रित किए जा रहे हैं, जब सबमिट किए जा रहे हैं, उनका पैसा तो पहले ही कछुआ चाल गति से दिया जा रहा है और ऊपर से इतनी बड़ी सेबी विभाग की ये सूचना कि पल्स की रिकवरी में हमें जो है परेशानियां आ रही हैं और इसको जो है एक डिफ़िकल्ट टू कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ऐसे में तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा निवेशकों का पैसा मिलना। स्वाभाविक है कि ये पैसा ना भी मिले, साल 2 साल में 5-6 लाख निवेशकों को पैसा देने के बाद ये इतिश्री कर दें और एक सार्वजनिक सूचना सभी अखबार और वेबसाइटों पर दे देंगे कि हमने सभी निवेशकों का पैसा दे दिया। तो अब इस तरीके से सरकार कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, विभागों को आधार बनाकर निवेशकों की गाढ़ी कमाई को यहाँ पर हड़प लिया गया है, निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है। 1,30,000 निवेशकों को ही अब तक पैसा दिया गया, जबकि निवेशकों की संख्या करोड़ों में है और करोड़ों में निवेशकों की संख्या जो है दोस्तों वो गरीब निवेशक, मंझले किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी, किनारा की दुकान, इस तरीके के वो लोग हैं जो अपने पैसों को पाने के लिए बहुत एक दशक से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज सेबी विभाग की तरफ से जो ये बयान दिया गया, जिसको हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो दोस्तों इस बात की तरफ इशारा करता है कि निवेशकों का पैसा मिलना एक दुर्लभ स्थिति बनी हुई है और इस दुर्लभ स्थिति से बाहर आने के लिए सभी निवेशकों को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सहारा के एजेंट जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और प्रत्येक राज्य में उनके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तो देसी घी कहाँ से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई जी, अगर सभी निवेशक एक बार फिर से एकत्रित हों और जैसे कि पहले भी हमने जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन किए थे, 2016-17 की बात है, तो उस वक्त दबदबा बना था। तो ये पल्स का मैटर सेबी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया से पैसा देने का प्रोसीजर भी सरकार ने चालू करा दिया था। अब दोस्तों फिर एक बार हल्ला बोल धरने प्रदर्शन किए जाए तभी सरकार संज्ञान लेगी, तभी निवेशकों को पैसा मिलेगा, अन्यथा निवेशकों को पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं बहुत असंभव है। तो दोस्तों ये जो हम बात आपसे कर रहे हैं 100% एक स्ट्रिक्ट जानकारी के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएम लोढ़ा समिति जो है वो निवेशकों के निवारण करने में जो असमर्थ दिखाई दे रही है और ऐसे में निवेशकों की गाढ़ी कमाई यहाँ पर सरकारी प्रक्रियाओं का एक लबादा पिनाकर उसको यहाँ पर हड़प लिया गया है। और ये जो इस वक्त सेबी विभाग है और सेबी विभाग के जितने भी ऑफिशियल कर्मचारी हैं, कोई भी सही अपडेट हम लोगों को नहीं देते। कई बार हम दोस्तों सेबी विभाग की वेबसाइट पर बात करते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, तो वही रट्टू तोते की तरह डेढ़ बात करते हैं कि 15,000 से लेकर और 10,000 से 15,000 तक का पैसा मिल रहा है और अभी ऊपर से कोई अपडेट नहीं आई। हम कोई परेशानी के बारे में अपनी पूछते हैं कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनको कब मिलेंगे, तो उनके बारे में भी उनका गोलमोल जवाब रहता है, कहते हैं कि अभी हमारे ऊपर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों जब ऐसी कोई जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, सेबी विभाग हमें जानकारी देता नहीं है, गोलमोल बात करता है, तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला जो है ये सरकारी विभाग चल रहा है और ऐसे में निवेशकों का पैसा एक डूबने की कगार पर है। तो दोस्तों ये थी PACL इंडिया लिमिटेड
जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड बहुराष्ट्रीय कंपनी चल रही थी और 40 साल तक निरंतर अपने मतलब काम को सुचारू रूप से चालू कर रखा था और एक प्रगति पर थी। और 40 साल के बाद अचानक से विभाग को ये ख्याल आता है कि पीएस सिलेंडर लिमिटेड कंपनी जो है धन वसूली के मामले में कुछ गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा रिकवर कर लिया। इसी को लेकर इसको धराशायी कर दिया। बस यूँ समझिए कि एक छोटी सी कमी को आधार बनाकर 49,000 करोड़ रुपया राजतंत्र ने प्रजातंत्र का लूट लिया। यही इसका सार है और यही इसका एंड है। तो दोस्तों संगठित होइए, संगठित होकर एक बार फिर से हमें जंतर मंतर दिल्ली पर भव्य प्रदर्शन करना होगा और आप तक की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आंख मूंदे बैठी है उसको एक बार फिर से जगाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।